भारत पे जनवरी में। फरवरी 12 का आज भी दिन याद है। राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि गंभीरता से इसे लीजिए, गंभीरता से लीजिए, टेस्ट कीजिए, खूब टेस्ट करिए, पर किसी के कान पे जू नहीं देंगी। फरवरी निकला, मार्च के एंड तक जब वो पूरी तरह से फुर्सत में आ गए अपने राजनीतिक कार्यक्रमों से, तो मार्च के अंत में जाकर लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4 और अब लॉकडाउन 5 और अनलॉक है, लॉक है, नहीं है, समझ नहीं आ रही है। मामले भारत की राजधानी दिल्ली में लगभग 42,000 पहुंच चुके हैं। देश के गृह मंत्री जागे हैं, देश की सरकार जागी है, कल ही जागी है, 14 जून को। जागना कब था? 14 मार्च को उम्मीद कर रहे थे, लेकिन नहीं, आप 14 मार्च को नहीं जागे। मार्च के बाद अप्रैल और मई में भी नहीं जागे, आप 14 जून को जागते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री की और एलजी की गृह मंत्री जो है वो मीटिंग बुलाते हैं। कब? जब सब कुछ हाथ से निकल गया, जब डॉक्टरों की जो कमेटियां थी उसने रिपोर्ट में कहा कि दिल्ली बदतर हालात की तरफ बढ़ रही है, कुछ कीजिए। दिल्ली के अंदर 31 जुलाई तक 5 लाख मामले हो जाएंगे, 80,000 बिस्तर, 10,000 वेंटिलेटर, रोजाना कम से कम आपको 30,000 टेस्ट करने होंगे। दिल्ली बुरी हालत में है, लेकिन कान पे जू नहीं रहेंगी बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सरकारों के, कान में जू नहीं रहेंगी। पहले कहते थे हमें मिलकर कोरोना से लड़ना है और कोरोना को हराना है, लेकिन जब सरकारें हारती हुई दिखी तो बोला कोरोना के साथ जीना सीख लीजिए। अरे शर्म कीजिए, कुछ शर्म कीजिए। गुमराह किया आपने दिल्ली और देश के लोगों को। पहले कहा कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों में जीता गया था। लॉकडाउन 1 का प्रधानमंत्री जी का भाषण कि 21 दिन में हमें ये युद्ध जीत लेंगे। हमें लगा कि ठीक है, प्रधानमंत्री जी के सब जानते हैं कि 21 दिन में लॉकडाउन 1 में हम ये युद्ध जीत सकते हैं, लेकिन नहीं। लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 के बाद पता लगा ये युद्ध जीतने की बजाय, कोरोना वायरस को हराने की बजाय सरकारों ने हथियार डाल दिए और अब हमें कह रहे हैं कि इसके साथ अब जीना सीख लीजिए। प्राथमिकता पूरे इस दौरान जब लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 रहा, पिछले 70-80 दिनों में अपना राजनीति ही थी। बंगाल और बिहार के चुनाव के मद्देनजर उन्होंने जन संवाद कार्यक्रम एलईडी लगा के 70,000 फुल राजनीति की, फुल भाषण किए। कोई मीटिंग, कोई संयोग किसी देश की सरकार को या दिल्ली केंद्र शासित को नहीं किया उन्होंने, सिर्फ राजनीति की। नींद से जागते हैं, 14 जून को कल जागे और एलजी और मुख्यमंत्री को बुलाकर मीटिंग की और आज सर्वदलीय बैठक बुलाई और उठ के दिल्ली सरकार के एलएनजेपी के अस्पताल में पहुंच गए। बहुत अच्छा किया, धन्यवाद आपका कि आप नींद से जागे। देर आए दुरुस्त आए कि नहीं आए, ये समय बताएगा। अब ये समय बताएगा कि जब दिल्ली को आपने मौत के मुंह में झोंक दिया है, अब आप अपनी नींद से, अमित शाह जी जाग रहे हैं। अब आप देर आए दुरुस्त आए, वो समय बताएगा। आप एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, आपने ये भी आदेश दिया कि सारे अब अस्पतालों में आप सीसीटीवी कैमरा लगवा देंगे। आपने कहा डॉक्टर पॉल की कमेटी बिठा रहे हैं कि जो टेस्ट है, अगर महाराष्ट्र की सरकार, तेलंगाना की सरकार एक टेस्ट का 2200 रुपया ले रही है, तो दिल्ली की सरकार आम गरीब आदमी से, जब बेरोजगारी, महंगाई अपने चरम पर है, उसकी मजबूरी का फायदा उठा के दिल्ली की सरकार ने रेट 4,500 रुपए क्यों तय किया हुआ है आज तक, जबकि वही टेस्ट अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र और तेलंगाना की सरकार मात्र 2200 में कर रही है। कुछ तो कारण होगा। अगर आप दलाली खा रहे हैं तो बता दीजिए दिल्ली की सरकार को, जब वहां 2200 में तो आपके पास 4500 में क्यों है। और अभी ये भी बताया गया कि कोरियन एक कंपनी है, अभी वो बता रही है हम ये टेस्ट 400-500 रुपए में भी कर सकते हैं। अब भी पता चल रहा है कि लॉकडाउन के इतने दिनों तक आप क्यों इतनी बेरोजगारी और महंगाई में आम आदमी को मारते रहे और 4500 का टेस्ट आप बता रहे 400-500 रुपए में भी हो सकता है। अब ये अस्पतालों के ऊपर कल आदेश दिया केजरीवाल सरकार ने कि 10 से 50 जिस निजी नर्सिंग होम छोटे मोटे जो मोहल्लों में चलते हैं, उनके पास अगर 10 से 50 बेड हैं, उनको भी दिल्ली सरकार टेक ओवर कर रही है। 24 घंटे के अंदर अपने ही फैसले को वापस ले लिया दिल्ली सरकार ने। क्यों वापस ले लिया? क्या निजी नर्सिंग होम से आपकी बातचीत नहीं हुई थी? सिर्फ आपने उनके ऊपर अपना फरमान थोपा था और उनके दबाव में आने के बाद आपने अपना ही आदेश दिल्ली सरकार ने वापस ले लिया कि नहीं अब इनको छोड़ देते हैं। देश के गृह मंत्री आज आए हैं क्योंकि उन्हें भी पता लग चुका है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने हथियार डाल दिया, हार मान ली है। जो कोरोना को हराने की बात करते थे, अब कोरोना के साथ जीने की बात करने लग गए हैं, तो देश के गृह मंत्री कूदते हैं।
लेकिन उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ राजनीति नहीं होगी। अब तो गंभीरता आप दिखाएंगे। लेकिन पता लगता है कि दिल्ली के जब देश के गृह मंत्री दिल्ली सरकार के LNJP अस्पताल का दौरा करते हैं तब दिल्ली के मुख्यमंत्री साथ नहीं है उनके, तब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी उनके साथ में नहीं है, तब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी उनके साथ नहीं है। और उम्मीद की जाती है कि देश के स्वास्थ्य मंत्री तो कम से कम जिन अस्पताल देश के गृह मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अधीन आते हैं, उन्हीं के गृह मंत्री जब विजिट करने जाएंगे तो वो साथ में होंगे, वो भी साथ में नहीं थे। तो ऐसा लगा कहीं ये एक प्रचार ही तो नहीं था, एक फोटो ऑप ही तो नहीं था। अब ये चीज तो समय बताएगा, क्योंकि हमें तो ऐसे ही लग रहा है कि राजनीति खत्म नहीं होगी इन दोनों के बीच की, आम आदमी और बीजेपी के बीच में राजनीति और हावी होने वाली है। एकजुटता दिखती जब देश के गृह मंत्री दिल्ली का एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल LNJP, जिसकी 72 तस्वीरें सुप्रीम कोर्ट ने देखी और फटकार लगाई दोनों सरकारों को कि मजाक बनाकर रखा हुआ है आप लोगों ने। उस अस्पताल के आप दौरे पर जाते हैं, दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली के LG, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, दिल्ली के ये लोग नहीं होते, स्वास्थ्य मंत्री भी नहीं होते, फोटो ऑप होता है और चले जाते हैं और कहकर गए हैं कुछ चीजें। मैं दिल्ली के लोगों को बता रही हूं, आज 15 जून है, 21 जून, एक हफ्ते का समय उन्होंने मांगा है। अब एक हफ्ते का समय हम देंगे, हम 10 दिन देते हैं। आज अगर 15 जून है तो हम वापस बात करेंगे अब 25 जून को, 10 दिन के बाद, ये देखने के लिए कि देश के गृह मंत्री ने, LG ने और मुख्यमंत्री ने जो मीटिंगें की हैं, जो निर्देश दिए हैं, जो संयोग की मदद की बात अब कर रहे हैं जब हाथ से सब निकल चुका है, वो भी होता है या वो भी नहीं होता। क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने कहा है कि हम रेलवे से बात करके, देश के गृह मंत्री ने कहा रेलवे से बात करके 500 रेलवे कोच आनंद विहार जो हमारा रेलवे स्टेशन है वहां पर 500 कोच खड़े करेंगे और उन्हें पूरी तरह से हम लोग हर चीज से जो है इक्विप्ड करेंगे, उसमें सब सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन मैं आपको हकीकत बता दूं, ये पहली बार कोच को क्वारंटाइन में बदलने की बात या आइसोलेशन वार्ड में बदलने की बात नहीं हो रही है, पहले हो चुकी है। 50 करोड़ खर्च करके भारत सरकार 5000 रेलवे के कोचेस को क्वारंटाइन आइसोलेशन होम में बदल चुकी है। लेकिन एक भी क्वारंटाइन का एक भी मरीज उसमें नहीं गया, जिससे 50 करोड़ रुपया और 5000 ये जो इन्होंने तैयार किए थे वो बर्बाद हो गए। अब दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे 500 की बात हो रही है। चिंताएं जताई जा रही है कि मौसम बदल रहा है, भीषण गर्मी और बारिशों के बीच में क्या ये रेलवे के कोच जो नॉन AC हैं, क्या हाइजीन के तौर पर, क्या गर्मी और बारिश की मार झेलने पर जो कोविड का मरीज अगर पॉजिटिव पाया जाता है, क्या वो जगह रेलवे का डिब्बा उसके लिए बेहतर होगा, ये मुझे नहीं मालूम है। लेकिन ये इनकी तैयारियां हैं। लेकिन देख लेते हैं कि 500 में आप कोचेज में आप ऑक्सीजन दे रहे हैं, आप डॉक्टर्स अवेलेबल करा पा रहे हैं, आप वेंटिलेटर रख पा रहे हैं, अगर जरूरत पड़ती है आइसोलेशन में भी, अगर आपको 80,000 बिस्तर चाहिए ना, इसलिए उम्मीद करते हैं हम लोग। अमित शाह जी ने आज यकीन दिलाया है कि 400-500 दिल्ली में वेंटिलेटर है। 10 दिल्ली के पास अपने 400-500 वेंटिलेटर चाहिए, 10,000 वायदा किया गया है कि दिल्ली को वेंटिलेटर 10 दिन में वायदे किए गए, सिर्फ वायदे। ये वही वायदे हैं जो पिछले 80 दिनों से किए जा रहे हैं। हर मीटिंग को अरविंद केजरीवाल जी आकर बताते रहे बहुत शानदार मीटिंग रही, हम पूरे एक दूसरे से सहयोग कर रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन फिर थोड़े दिन के बाद इनके प्रवक्ता टीवी पे आकर रोना धोना शुरू कर देते हैं। हमें तो समझ नहीं आती कि मुख्यमंत्री तो मीटिंग से बहुत गदगद होकर निकलते, चाहे वो LG की मीटिंग हो, प्रधानमंत्री जी की मीटिंग हो, गृह मंत्री की मीटिंग हो, बहुत खुश गदगद की बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। लेकिन आपके प्रवक्ता टीवी पे जाकर रोकते हैं कि पैसा नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, बेड नहीं मिल पा रहे हैं, मदद नहीं मिल पा रही है। समझ नहीं आता हो क्या रहा है। आज जब गृह मंत्री ने मीटिंग कॉल की, दिल्ली के मुख्यमंत्री गए नहीं गए, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री गए नहीं गए, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को तो जाना चाहिए था, नहीं गए। इनके पार्टी के नेता पंकज गुप्ता जी और संजय सिंह जी जाते हैं, अच्छी बात है, चलिए काम होने से मतलब है। लेकिन क्यों नहीं आप गए? यहीं से आप लोगों की गंभीरता भी दिखती है। मैं आप सभी से कहूंगी, दिल्ली वालों को आवाज उठाइए कि अगर कोरियन कंपनी कोविड टेस्ट 400-500 रुपए में कर सकती है तो उस टेस्ट को अभी तक तेलंगाना और महाराष्ट्र की सरकार ने 2200 रुपए और दिल्ली ने आज भी 4500 क्यों रखा हुआ? सबसे पहले तो इसी की कीमतों को, जब तक कोरियन टेस्ट किट नहीं आ जाती आपके पास, तब तक जो किट दिल्ली में इस्तेमाल हो रही है वही किट महाराष्ट्र में और वही किट तेलंगाना में इस्तेमाल हो रही है। तो वहां 2200 रुपया, तो दिल्ली वालों से 4500 रुपया क्यों लिया जा रहा है? सबसे पहली मांग ये है। दूसरी मांग, टेस्टों को बढ़ाना होगा। अब अमित शाह जी ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली के अंदर
सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप तो केजरीवाल जी 7,000 टेस्ट कर रहे थे, आप 5,000 पे आ गए, आपको तो बढ़ाने चाहिए, 10,000 कम से कम करने चाहिए थे और आपने 7,000 से 5,000 कर दिए हैं, इसे बढ़ाइए। अब अमित शाह जी ने अपनी मीटिंग में पूरा टेक ओवर कर लिया। अब केजरीवाल हार गए, हार मान ली, थक हार के घर बैठ गए हैं। अब जिस तरह से देश के गृह मंत्री आ गए हैं उससे साफ दिख रहा है कि पूरी दिल्ली की जब बद से बदतर हालात हाथ से निकल चुके हैं, देश के गृह मंत्री ने कमान अपने हाथ में ले ली है। हम उम्मीद करते हैं कि अब आप देखते हैं कितने कामयाब होंगे, क्योंकि बहुत चीजें हाथ से अब निकल चुकी हैं। अब ऐसे समय में टेस्ट अमित शाह जी ने कहा है हर रोज 20,000 टेस्ट, क्योंकि उन्होंने कहा टेस्ट दुगने होने चाहिए, यानी कि दिल्ली में 10,000 टेस्ट होने चाहिए थे, वो अब दुगने करेंगे, कल से दुगने करेंगे, यानी कि कल और परसों रोजाना 20,000 टेस्ट होने चाहिए, यानी कि 2 दिन में, अगले 2 दिन में, 3 दिन में हमें 40,000 लोगों के टेस्ट हो चुके होंगे। ये हम आंकड़े में चेक करेंगे कि कितने लोगों के, क्या 40,000 के टेस्ट अगले दिन में हुए या नहीं हुए, उसमें से कितने पॉजिटिव आए। पहली बात याद रखिएगा, कीमतों का याद रखिएगा, कीमतें आपको नीचे करवाने का दबाव लगातार बनाना होगा, क्योंकि आज भी गरीब आदमी के लिए टेस्ट करवाना, इलाज पाना जो है, जब हालात अभी इतने हालात नहीं पहुंचे, बिस्तर खाली है तो भी नहीं इलाज मिल पा रहा। ध्यान रखिएगा, ये 500 कोच हमें मिल जाते हैं, इसमें ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, जो भी सुविधाएं होनी है वो दी जाती हैं, या सिर्फ वो भी एक कोरा बात की जाती है। डॉक्टर पॉल की अध्यक्षता में गृह मंत्री ने कहा एक कमेटी का गठन किया जा रहा है, वो ये कमेटी सुनिश्चित करेगी कि निजी अस्पताल जो हैं गरीब और आम आदमी को 60% कम रेट पर बिस्तर उपलब्ध कराएंगे। अब हमें ये भी देखना है, क्योंकि अभी खबर आई है तीरथ राम अस्पताल में एक महिला ने अपना मंगलसूत्र गिरवी रखा कहीं पर और अपने जेवरात गिरवी रखे, तो 1 लाख रुपया लेकर तीरथ राम अस्पताल दिल्ली के अंदर है, वहां उसके बेटे ने बताया है कि उसकी मां को एडमिट किया गया। देख रहे हैं, ये भी सच्चाई है। और ये भाजपाई आम आदमी वाले कहते हैं ये तो अपवाद है, एक आधा केस है, एक आधे को बिस्तर नहीं मिल रहा है, एक आधे को शमशान घाट में वेटिंग मिल गया, कोई बात नहीं, चलता है, माफी चाहूंगी। ये लोग, ये मरने वाला माफी चाहूंगी, आपके लिए आम बात होगी, एक अपवाद होगा, एक आधा केस हो गया, देख लो, भूल जाओ, क्यों चर्चा कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए अगर आप ऐसे करें। एक जिंदगी कीमत है, जिसके घर के लोग इस महामारी में जान से हद हो पा रहे हो, जिनकी जिंदगियां बदलने वाली हैं, क्योंकि कहीं पर एक परिवार को चलाने वाला आदमी चला गया है और पीछे अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ गया। उस परिवार से पूछे कि उस एक मौत से उस परिवार पे कितना असर हुआ है, और आप कहते हैं अपवाद है, अपवाद है। शर्म कीजिए, शर्म आनी चाहिए, माफी मांगिए और कहिए उस परिवार की जो मदद आप कर पाएंगे वो मदद केंद्र में और दिल्ली में बैठी सरकार को करनी है। अब आप सुनिश्चित करिएगा, मैं आपको दोबारा जाते जाते कह रही हूं, दिल्ली के लोगों को खासतौर से कह रही हूं, आप मेरी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के ऊपर अगर आपका कोविड टेस्ट करवाने में परेशानी हो रही है, अगर आपसे कोविड टेस्ट कराने की मोटी कीमत वसूली जा रही है, अगर आपके टेस्ट के बाद आपको रिजल्ट देने में देरी की जा रही है, पॉजिटिव है और आपको अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल रहा, आप निजी अस्पताल में जा रहे हैं तो आपसे मोटा आपको जो है उसके लिए एडवांस पेमेंट देने को कहा जा रहा है, तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ, अलका लांबाकुरी कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। अपने नाम, अपने पते के साथ अपनी बात को रखकर छोटा सा वीडियो @LAMBAALKA लांबा अलका मेरा ट्विटर हैंडल है, आप मुझे टैग कर सकते हैं, आप मेरे फेसबुक पे अपना वीडियो डाल सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, मुझे उठकर भी आपके साथ चलना पड़ा, जो सरकार ने निर्देश दिए, जो आदेश दिए हैं, जो वायदे किए हैं, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले पूरे समय में इनके वायदे खोखले निकले हैं। इन्होंने झूठे खोखले वायदे किए और झूठा आश्वासन दिया। अगर ये सच होते तो आज हालात दिल्ली के इतने बदतर नहीं होते कि 40,000 45,000 पे आंकड़ा पहुंच चुका है, 1,500 के करीब लोग जानों से हद हो चुके हैं और अभी ये 5 लाख पहुंचेगा। 80,000 बिस्तर चाहिए और आज भी 10 और 20,000 बिस्तर से ज्यादा इनके पास नहीं है। 10,000 वेंटिलेटर चाहिए और मार धाड़ भी कर लेंगे, 1-2,000 वेंटिलेटर से ऊपर ये नहीं पहुंच पा रहे हैं। टेस्ट रोजाना के 20,000 का वायदा किया है और कह रहे हैं अमित शाह जी कि हम अगले 2 दिन में डबल करेंगे और उसके बाद हम 3 गुना टेस्ट कर देंगे। 3 गुना का मतलब है 30,000 प्रतिदिन, और यानी कि आपके महीने में देखूं तो कितने टेस्ट हो जाने चाहिए? रोज के 30,000 और 30 दिन के अंदर लगभग मैं मानूं तो 9 लाख कितना बनता है? आप कैलकुलेट करिए इसको कि रोजाना 30,000 है तो 3 दिन के अंदर लगभग 1 लाख हो गया, तो 9 लाख के करीब एक महीने में रोजाना 30,000 के प्रति 9 लाख लोगों के टेस्ट होने चाहिए। लेकिन अब देखते हैं, मैं आपसे
बिल्कुल इसी वीडियो को दोबारा आपसे चर्चा में लाऊंगी कि 14 जून को जो देश के गृह मंत्री ने मीटिंग कॉल की, जो आश्वासन दिए, जो वायदे किए, जो निर्देश दिए हैं, 10 दिन के बाद और 1 महीने के बाद केजरीवाल के हथियार डालने के बाद, हाथों से सब चीज निकलने के बाद नींद से जागी देश की सरकार अब इस महामारी में जब पूरी तरह से तबाह हो चुकी है दिल्ली, कितने आप निकाल पाएंगे इस दिल्ली को बाहर। पर मैं लोगों से कहूंगी सतर्क रहिए। दोबारा जाते जाते आपसे कह रही हूं, दिल्ली में हर तीसरा आदमी, जी हां, हर तीसरे आदमी में एक कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया जा रहा है और आने वाले समय में हर दूसरे आदमी में एक आदमी जो है वो कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया जाएगा। मैं फिर दोबारा दोहरा रही हूँ, जब अस्पतालों में बिस्तर नहीं है तभी आप रेल के कोच को, डब्बों को आप कहते हो हम बदल रहे, तो आप समझ लीजिए हालात कितने बदतर होने वाले और इनकी तैयारियां नहीं है। केजरीवाल जी ने कहा 10 से 50 हॉस्पिटल वाले जो है नर्सिंग होम वो अपने आप बिस्तरों को बदल दीजिए, फिर अपना ही उन्होंने फैसला आज वापस ले लिया है और केजरीवाल पूरी तरह से अब गायब हो चुके हैं, पूरी तरह से हथियार डाल के हार मान चुके हैं और देश के गृह मंत्री ने कमान अपने हाथ में ले ली और पूरी दिल्ली रेड जोन में। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रही, ICMR कहता है कि जो हालात बदतर हो रहे हैं, अगर इस तादाद से बढ़ रहे हैं तो पूरी की पूरी दिल्ली रेड जोन में जा रही है। और फिर उन लोगों से कह रही हूँ जो भारत की राजधानी दिल्ली में उम्मीद से देख रहे हैं कि कहीं इलाज नहीं मिलेगा तो राजधानी दिल्ली में आपको मिलेगा, तो मैं ये दोबारा मात्र निराशा के अलावा कुछ नहीं लगेगा। मैं आप सभी लोगों को दोबारा निवेदन करना चाहती हूँ, घरों में रहिए, घरों में रहिए, लगातार हाथ धोते रहिए, बाहर जरूरत ना हो तो मत जाइए, मास्क का इस्तेमाल करिए, हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करिए, अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग का आप जितना भी ध्यान रख सके। और अगर परिवार में किसी को भी कुछ लक्षण दिखता हो, बुखार है, खांसी है, लूज मोशंस हैं, आपको किसी भी तरह का स्मेल में, आपको सूंघने की क्षमता आपकी खत्म हो रही है, तो मैं आप सभी से कहूंगी इन सारे लक्षणों को हल्के में मत लीजिए।